हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मुनफिद खान आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशीष क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका नया मैथ्स ट्यूटर आप लोगों को पर डे रेगुलर मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, आशीष क्लासेज के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसी पे हमारे वीडियोस आने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सेशन चलने वाला है दोस्तों, वो टाइमिंग रहेगा 9 AM और मंडे टू फ्राइडे ये चीज़ें हमारी चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को और दे देता हूँ आशीष क्लासेज ऐप के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होगा आशीष क्लासेज इंग्लिश के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। इस पे आप लोगों को इंग्लिश के वीडियोस, एडिटोरियल्स, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ग्रामर के पेड कोर्स भी आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपना ये टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेज के नाम से ही, इस पे 35,000 के समथिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये अपना चैनल है टेलीग्राम चैनल, ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस पे आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह मिलेंगी। हमारी भी जो पीडीएफ्स होंगी वो सारी के सारी आप लोगों को यहीं मिलने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। याद रखें, स्पेलिंग याद रखें आप, ASHISH क्लासेज। ठीक है, आशीष क्लासेज, इस नाम से आपका टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ्स के लिए ये आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें लेके चलना है आगे, तो ये आपको मैं एक बार बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। कंप्लीट मैथ्स कोर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। कंप्लीट जो होगा मैथ्स अपना, दोस्तों अपने मैथ्स के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा अर्थमेटिक मैथ्स, अंक गणित, और एक होता है हमारा एडवांस मैथ। ठीक है दोस्तों, उच्च गणित इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे, और अर्थमेटिक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आइए स्लाइड पे चलते हैं। तो अर्थमेटिक के हमारे टॉपिक हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है परसेंटेज, हमारा परसेंटेज। ये पूरे अर्थमेटिक का बेस होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये आधार है पूरे अंक गणित का, ये आधार है जो हमारा परसेंटेज है। इसी पे बेस्ड आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। दो टॉपिक्स पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एक परसेंटेज, एक रेशियो। दोस्तों अर्थमेटिक में जो भी हमारे लॉजिक लगते हैं, बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, वो रेशियो के ही काम आते हैं और परसेंटेज हमारे काम आता है। देखो, शुरुआत के 5 टॉपिक अपने ऐसे हैं जो कंप्लीटली परसेंटेज बेस्ड हैं, कंप्लीटली। देखो, परसेंटेज हमारा हो गया है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की। देखो, लाभ हानि आप जानते हो, लाभ है 20% है या फिर 20% का लॉस है, मतलब परसेंटेज में ही होता है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये भी दोस्तों किस में होता है, परसेंटेज में ही होता है। देखो, इसके साथ ही लाभ हानि का ही एक टॉपिक होता है दोस्तों, अलग से पढ़ेंगे हम लोग इसको। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस ही है। डिस्काउंट की हम बात करेंगे, बट्टा। देखो, डिस्काउंट भी आप लोगों को जो दिया जाता है वो 10%, 20%, 25%, 16:2/3%, मतलब परसेंटेज में ही चलेगा। तो डिस्काउंट जो होगा हमारा, ये भी जो हमारा टॉपिक है, ये किस पे बेस्ड टॉपिक है दोस्तों, ये परसेंटेज पे ही बेस्ड टॉपिक है। लाभ हानि हमारा परसेंटेज पे बेस्ड टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों इंटरेस्ट के। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की हम बात करने वाले हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, साधारण ब्याज में भी देखो, जो ब्याज में इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों, ब्याज में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है दर। ठीक है, दर के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, दर जो दी हुई होती है आप लोगों को, क्या वो परसेंटेज में दी हुई होती है? आप लोग बिल्कुल कहेंगे कि जी हाँ सर, बिल्कुल परसेंटेज में दी हुई है। तो जो ब्याज का खेल है वो भी परसेंटेज पे ही हमारा चलता है। इसके साथ ही देखो, साधारण ब्याज के जस्ट बाद हम बात करेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज की। 5वां टॉपिक होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ भी पूरा फोकस रेट पे रहेगा। और जैसा कि आप जानते हो, जो रेट दी हुई होती है आपको परसेंटेज में दी हुई होती है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये भी परसेंटेज पे बेस्ड है। तो ये शुरुआत के जो हमारे 5 टॉपिक हैं, ये पूरा परसेंटेज का हिस्सा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपना जो यूनिट आएगा दोस्तों, वो यूनिट शुरू होता है हमारा रेशियो से। वो यूनिट हमारा शुरू होगा दोस्तों रेशियो से। रेशियो के ऊपर जितने भी हमारे टॉपिक डिपेंड करेंगे, उन सभी टॉपिकों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अनुपात और समानुपात। देखो, अनुपात समानुपात पढ़ने के जस्ट बाद हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में बात करेंगे। रेशियो में बहुत सारी चीज सीखने के बाद हम मिक्सचर पे आते हैं। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में आपको बता देता हूं, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है दोस्तों।
मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिकों के क्वेश्चंस होते हैं। देखो हम शुरुआत कर देंगे कि भाई परसेंटेज से ही इसकी हम शुरुआत करेंगे कि भाई सबसे पहले तो इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं खूब सारे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में डिस्कस करते हैं। रेशियो के क्वेश्चन हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एवरेज का भी एक बहुत बड़ा पार्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब कई जगह हम इसको यूज कर सकते हैं एलिगेशन को, तो वो हम लोगों को पढ़ना है। देखो जैसा कि टॉपिक के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, मिक्सचर यानी कि मिश्रण है, मतलब ये बहुत सारे टॉपिकों का मिश्रण है। ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद रेशियो का ही एक टॉपिक आता है हमारा आयु। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जब इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि एक पिता और पुत्र जो है, दो आपको डाटा दिया जाएगा कि भाई पिता और पुत्र इनकी आयु का अनुपात आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। मान लो 5:2 है, इस प्रकार से आप लोगों को बातें बताई जाएंगी। मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वैसे तो, लेकिन देखो ये जो टॉपिक है हमारा, ये भी कंप्लीटली किस पे बेस्ड है दोस्तों, ये भी कंप्लीटली हमारा रेशियो पर ही बेस्ड है। टॉपिक की हम बात कर रहे हैं आयु। देखो रेशियो पे और कौन कौन से टॉपिक बेस्ड है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो इसके अलावा एक पार्टनरशिप, देखो महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा सीजीएल में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, प्री में भी आता है और मेंस में तो श्योर है। मेंस के एग्जाम में तो इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं सीजीएल मेंस में। आप उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के पेपर, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके जस्ट बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एवरेज, टाइम एंड वर्क। देखो एवरेज आप जानते हो सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और एवरेज को बिल्कुल भी आप लोग नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा कि ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको तो हम लोग कवर कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है। एवरेज में बहुत शानदार क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आप लोगों को प्री और मेंस, देखो एसएससी में आए हुए प्री मेंस में, प्री के पेपर में और मेंस के पेपर में आए हुए क्वेश्चन तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन हम कैट के एग्जाम के भी लेंगे, ठीक है। कैट के एग्जाम से भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, जो अच्छे सवाल बनेंगे, हमें लगेगा कि ये मतलब रिलेटेड चीज़ें हैं, हमें जो रिलेवेंट चीज़ें हैं हमें पढ़नी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क की, समय और काम। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है, देखो बहुत शानदार टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते ही आते हैं। टाइम एंड वर्क और नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम की हम बात करें तो इन दोनों टॉपिकों से मिलकर क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में ये एक ही टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। जो टाइम एंड वर्क का लॉजिक होता है वही लॉजिक कंप्लीट हम किस में लगा सकते हैं, वही लॉजिक हम पाइप एंड सिस्टम में लगा सकते हैं, नल और टंकी में लगा सकते हैं, ठीक है। सेम लगता है दोस्तों। तो ये दोनों एक ही टॉपिक है, बहुत बड़ा सा भी टॉपिक है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग टॉपिक है, इसको जब हम पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। वो आपको पता लग ही जाएगा, कल से अपनी क्लासें रेगुलर होने ही वाली हैं। टाइम आपको पता ही है 9 AM। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये भी रेशियो का एक टॉपिक होता है दोस्तों। यहाँ पे रेशियो से बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो जाती हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कई बार स्पीड एंड टाइम का रेशियो दिया हुआ होता है, डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो दिया हुआ होता है, तो मतलब यहाँ पे रेशियो हमारे काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो रेशियो से अगर हम चीज़ों को सीखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज को रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। हम फॉर्मूला फ्री मैथ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज हमें रटने नहीं है। हाँ कुछ चीज़ें हमें लगेंगी कि फॉर्मूले से इसको आसान बनाया जा सकता है, तो बेसिक तो हम सीखेंगे चीज़ों का। हमें लगता है कि फॉर्मूले से इस चीज़ को आसान बनाया जा सकता है, कंसेप्ट को ईजी किया जा सकता है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, श्योर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट होता है दोस्तों, रेलगाड़ी, ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्कस किए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, क्वेश्चन आएगा, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जा रही है, एक की चाल दे रखी है, दूसरे की चाल आपसे पूछ लेगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस दे देगा। तो देखो चाल पूछे, समय पूछे या फिर दूरी पूछता है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। नाव एंड धारा, पाइप, बोट एंड स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, नाव और धारा की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है। नाव और धारा जो है दोस्तों, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है। तो इस पे हम लोग पूरी चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम लोग जानेंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे बनते हैं, नाव और धारा की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखो जो मेजर टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो है हमारा नंबर सिस्टम। ये बहुत शानदार टॉपिक है
और इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है और मैं आपको बहुत लेवल से पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम को। देखो दोस्तों, बहुत मेजर टॉपिक है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक भी है। तो इसको मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। और नंबर सिस्टम के बाद हम बात करें सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आए हैं। 2017 मेंस में आप देखिएगा कितने अच्छे सवाल इससे बने हैं नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। इसके अलावा पावर, इंडाइसेस एंड सर्ट्स की हम लोग बात करेंगे, घात, घातांक और करने की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों बिल्कुल लेवल लेके चलने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ट दोस्तों नंबर सिस्टम के जैसे फैक्टर पे बेस्ट एक क्वेश्चन है, गुणनखंड पे बेस्ट जो है ये अपना टॉपिक है, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ की हम लोग बात करेंगे। एक अर्थमेटिक में हम एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर क्लास, आपको पता लग जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को डिजिट सम के बारे में पढ़ाऊंगा, डिजिट सम के बारे में, ठीक है। डिजिट सम, अंकों का योग, आप जानते हैं ये डिजिट सम क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने पहले सुना ही होगा। तो डिजिट सम के मतलब जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम कैसे अपनी कैलकुलेशन में कुछ सुधार कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने अर्थमेटिक का सिलेबस आपके सामने मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है हमारी मैथ्स का वो होता है दोस्तों एडवांस मैथ्स का। हम कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स को साथ साथ लेके चलें। स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे अर्थमेटिक से ही करेंगे, उसके बाद देखो दोस्तों एडवांस मैथ बहुत सबसे मेरा पसंदीदा जो सब्जेक्ट है मैथ में, वो ये टॉपिक है आपके सामने जो दिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री है। क्योंकि दोस्तों इसको पढ़ने में एक अलग ही मजा आता है। हाँ, वो अलग बात है कि एडवांस मैथ पढ़ने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है। देखो ये अपन जरूर जानेंगे कि भाई एडवांस मैथ पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है, ये तो आपको भाई नज़र में रखना ही है ये बात तो, ठीक है। एडवांस मैथ पढ़ना है तो थोड़ा एडवांस तो होना ही पड़ेगा। तो देखो इसमें टॉपिक होते हैं, जैसे हम बात करें पहले टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो इसका ये टॉपिक है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री देखो ये एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है 10th क्लास में हमने इस पे बहुत कम ध्यान दिया था, तो ये हमें थोड़ा अजीब लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री लगता है शायद बहुत टफ है। कुछ बच्चों के लिए तो साइन थीटा कोस थीटा नाम आते हैं, मतलब अजीब सी ही बातें होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान सी चीज़ है, बेसिक से बिल्कुल हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो इसका भी क्या लॉजिक होता है, वाई ये 1 हुआ क्यों। तो इस बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, इन चीज़ों को जब हम डिटेल में जानेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों हम फॉर्मूलाज को रटते हैं, एक्चुअल में हम दिक्कत यही करते हैं कि हम इनको रटने लग जाते हैं। और देखो कोई भी चीज़ आप कितनी रट सकते हो, कहाँ तक रट सकते हो, कोई तो एंड होगा उसका। लेकिन एक बार हमें अगर समझ में आ जाए तो फिर हमें आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे रटने की बजाय। और इसके बाद सेकंड नंबर जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये एक टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और हर सवाल मात्र 10 से 15 सेकेंड का होता है। मैं 5 सेकेंड तो आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि 5 सेकेंड तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही लग जाते हैं। बाकी मैं आपको सिखाऊंगा कि वास्तव में हम लोग 10 सेकेंड में सवाल को जरूर कर सकते हैं, 10 से 15 सेकेंड में हम सवाल को जरूर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ऐसे भी सवाल होते हैं जिनको देखते हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं, टाइम नहीं लगता है। ऐसे भी सवाल होते हैं जिनमें 10-15 सेकंड का समय लगता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 30 सेकंड का समय ले जाते हैं। और 10-5 सवाल मेंस के पेपर में ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें हमें लगभग 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है। बिल्कुल आते ही ऐसे सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चनों का एक लेवल होता है, अलग अलग लेवल होता है। मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों से कि मैं सभी क्वेश्चन को 10-15 मिनट में करवा दूंगा, ऐसा 10-15 सेकंड में करवा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। देखो ये अलजेब्रा मतलब ये कैलकुलेशन होता है, अलजेब्रा पूरा कैलकुलेशन होता है। यहाँ कुछ फॉर्मूलों को हमें याद रखने की भी आवश्यकता होगी और चीज़ों को समझने की भी होगी। देखो अगर अलजेब्रा नहीं होता तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अलजेब्रा के माध्यम से कैलकुलेशनों को आसान बनाया गया। किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल लेवल से मैं बताने वाला हूँ। ज्योमेट्री पूरे मैथ्स का सबसे बड़ा टॉपिक। ज्योमेट्री में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, लगभग 30 से 40 घंटे की क्लास हमारी होंगी, मिनिमम बता रहा हूँ। 30-40 घंटे की क्लास ज्योमेट्री की हो सकती है हमारी, लगभग 30 घंटे तो आप मान लीजिए, ठीक है। इतनी की तो क्लासें होंगी, क्योंकि ज्योमेट्री में आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का, और मैं आगे बात करूँ तो मेंसुरेशन भी बहुत सारा कवर हो जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग कवर करते हैं, एडवांस मैथ के टॉपिकों की अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मेंसुरेशन। देखो अगर हम ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो क्षेत्रफल आयतन पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मेंसुरेशन की हम बात कर रहे हैं, एरिया एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट। इसमें जो भी अपने आकृतियाँ बनती हैं,
एरिया किस चीज़ का निकाला जा सकता है, वॉल्यूम किस चीज़ का निकाला जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बाइलिंगुअल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपनी चीज़ें चलेंगी दोस्तों, तो चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसके अलावा एक मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक से। वही मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चीज़ों का लॉजिक हमें सीखना है, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हुआ चलूँगा कि ऐसा होता क्यों है, मतलब ये क्यों जो है ना, ये जो आपके दिमाग में चलता रहता है क्यों, इसको हम लोग रिजोल्व करने वाले हैं। इस क्यों का जवाब आपको देने वाले हैं, तो आपको एक अलग से ही बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। डीआई की बहुत अच्छी क्लास में लूंगा कैलकुलेशन के साथ, आपको डिजिट सम पढ़ाने के बाद डीआई की क्लास हम लोग लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो सीजल मेंस में 10 क्वेश्चन तक इससे पूछ लिए जाते हैं। 5 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, 10 क्वेश्चन तक इससे पूछे जा सकते हैं, और उन क्वेश्चनों को हमें कैसे बनाना होता है, तो आई हुई प्रीवियस ईयर्स की डीआई तो कवर होंगी, साथ में मैं आप लोगों को कुछ बैंक की डीआई भी कराऊंगा, क्योंकि बैंक की डीआई से तो हार्ड कुछ होता नहीं है, आप भी जानते हो। ठीक है, तो बैंक के एग्जाम्स में आई हुई डीआई भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। इसके अलावा देखो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे स्टैटिक्स की हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ टॉपिक होते हैं जैसे मीन, मीडियन, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, माध्य, माध्य का बहुलक, ठीक है, ये मीन डेविएशन की बात हम कर सकते हैं, माध्य विचलन। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो एसएससी में तो अभी तक नहीं पूछी गई हैं, बट रेलवे के एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, जो स्टैटिक्स है, ये सांख्यिकी जो है, ये रेलवे के एग्जाम्स में पूछी जाती है दोस्तों। तो कंप्लीट कोर्स जब हम कवर करेंगे तो ये स्टैटिक्स भी हम लोग कवर करेंगे साथ में। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा जो ये डीआई जो हम पढ़ रहे हैं, आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमारा एसएससी में कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, उस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें देखो, ध्यान दो। स्टार्टिंग करेंगे सांख्यिकी से, इसके अलावा क्या क्या हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। देखो दोस्तों, ये एसएससी में पूछा जाता है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, एसएससी में पूछा जाता है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण को हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे, क्रमचय संचय, ये रेलवे के एग्जाम्स में कभी कभार कोई एक आध क्वेश्चन आया है, लेकिन सीजल में ये कहीं कहीं हमारे काम आएगा। देखो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहीं घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन हमारे काम आ जाता है। ठीक है, और एक सबसे मेजर लोग के बारे में हम बात करेंगे। लोग आपको कोई नहीं पढ़ाता है, मैं आपको लोग भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे राजस्थान में हम बात करें, एलडीसी का एग्जाम होता है, और एलडीसी में लघु गुणक, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कोई भी चीज मैं आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल हम चलेंगे, चीजों को हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल, बेसिक टू हाई लेवल या एडवांस लेवल हम लोग कह सकते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, बिल्कुल, या फिर हम देसी भाषा में अगर बोलें कि भाई 0 टू हीरो लेवल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलने वाले हैं 0 टू हीरो लेवल, सारी चीज़ों को जानेंगे। और बिल्कुल देखो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और बेसिक्स हम लोग चीज़ शुरू करेंगे। और जितने भी मेंस में आए हुए सवाल हैं, मोस्टली सीजल मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उन पे हमारा फोकस होगा। ठीक है, सीजल मेंस के जो क्वेश्चन होंगे उन पे हमारा फोकस होगा। और जो आपको पता होगा, अभी तक के एसएससी के इतिहास का जो सबसे कठिन पेपर था वो 2017 मेंस का पेपर था। तो मैं आपको ये पूरे पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ, ये प्लस पॉइंट देख लो आप। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। 2017 और 2018, 2019 ये जो मेंस के पेपर होंगे, 2019 मेंस तो खैर थोड़ा ईजी आया है, तो फिर भी अपन कवर करेंगे। 2017-18 के जो पेपर अच्छे थे उनको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए, कल से सुबह 9 बजे से क्लास के लिए रेगुलर बने रहिए मेरे साथ आप। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि टाइम याद रखेंगे हम लोग। टाइम जो हमारा होगा वो होगा 9 AM। ठीक है, 9 AM पे आपको क्लास मिल जाएगी, और आप बिल्कुल रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा अपने फ़ोन में कि क्लास देखनी है मैथ्स की, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, कल से हमारी रेगुलर क्लासें होने वाली है। चलिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग आशीष क्लासेस, थैंक यू।